क्वेश्चन का ड्यूरेशन 90 मिनट का है, तो उसी टाइम पे वो पेपर खत्म करना आपको। तो आप उस स्पीड में उस प्रेशर में लगाएंगे तो आपको कोई ज़्यादा बेहतर साबित करेगा, आपको कहीं ज़्यादा बेहतर महसूस कराएगा। तो आप कोशिश करिए कि आप मॉक टेस्ट बुक ले लीजिए, आप किसी भी ऐप को परचेस कर लीजिए और वहाँ से सब्सक्रिप्शन लीजिए और करिए अपने रोज़ मॉक टेस्ट लगाइए और रिवीजन करिए। मैंने अपनी तैयारी कैसे करी, आपको अपनी तैयारी में क्या क्या करना है, कैसे कहाँ से कौन सी चीज़ों को कवर करना है, इन तमाम मुद्दों हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम आपके 100 क्वेश्चंस के एग्ज़ाम्स होंगे और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा आपको। और इसमें माइनस मार्किंग की बात करें तो 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग्स होती है। और इसमें आप प्रोपोर्शन देखेंगे, जो सब चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज का प्रोपोर्शन देखेंगे तो उसके मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे और आपके रीजनिंग के करीब 30 क्वेश्चन के आसपास, और साइंस के 25 क्वेश्चन और बाकी बचे 20 जो है उसमें आपके करंट अफेयर्स और आपके जीएस हो जाएंगे। तो हम इसमें बताएंगे आपको कि टॉपिक बाई टॉपिक बताएंगे कि आपको मैथ, रीजनिंग और आपके जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, जीएस है, साइंस है, कैसे आपको कवर करने हैं, कैसे आपको इसको डे बाई डे इसको कवर करना है। देखिए हम मैथ की बात करते हैं। मैथ में आप जानते हैं गिनती के 16-17 या 17-18 टॉपिक्स हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप क्या करिए कि हर रोज़ एक एक टॉपिक को पढ़ते जाइए, उसका नोट्स बनाते जाइए और उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। ऐसे आप हर रोज़ करिए, हर रोज़ एक टॉपिक पढ़िए। ऐसे आपने एवरेज पढ़ा, टाइम एंड वर्क पढ़ा, डिस्टेंस वाला पढ़ा, तो आप जितने भी जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, उसका एक नोट्स बनाए, ताकि नोट्स इसलिए बनाना है आपको ताकि जब आप कभी आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से आप उस चैप्टर को रिवीजन कर पाएँ। और जैसे आपने टॉपिक पढ़ ली तो आप टॉपिक पढ़ने के बाद आप कोशिश करिए कि उसके 40 से 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए। ऐसा आपको रीजनिंग में करना है। आप रीजनिंग भी जानते हैं आपके 15-16 टॉपिक हैं, गिनती के डायरेक्शन है, पजल है, ब्लड रिलेशन है, ऐसे टॉपिक हैं। इनको डे बाई डे एक एक क्वेश्चन एक आपको पढ़ने हैं, एक पढ़िए और उससे कुछ शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप चाहे तो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी को परचेस भी कर सकते हैं, 400-500 मिल जाते हैं ठीक ठाक। आप फ्री वाले पढ़ सकते हैं। हम लोग फ्री पढ़ के ही क्वालिफाई किया है। हमने अभी तक कोई बैच ऐसा परचेस नहीं किया था, हमने फ्री यूट्यूब से पढ़ा था, बाकी कुछ अपनी पढ़ाई जो थी ऑफलाइन अपनी किताबों से, अपनी कॉपी प्रैक्टिस से ऐसे किया था। और साइंस की बात करें, साइंस के लिए आप कोशिश करिए कि आप क्लास 10 की एनसीईआरटी साइंस की पूरी बढ़िया से 2-4 बार उसको पढ़िए, नोट्स बना लीजिए, या फिर कहीं आपको यूट्यूब पे मिल जाता है एनसीईआरटी क्लासेस तो पूरी उसको कर लीजिए, क्योंकि क्लास 10 के बाहर साइंस के आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यार ये लेवल 1 का एग्जाम है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, बस ज़्यादा वैकेंसी है नहीं और ज़्यादा फॉर्म पड़ जाने की वजह से कंपटीशन ज़्यादा हाई हो जाता है, इसलिए एग्जाम में टफ होने लगता है। असल में देखा जाए तो आप इसके पेपर आप घर पर बैठ के बनाएंगे, आप एक ग्रुप डी के पेपर घर पर बैठ के बनाएंगे तो पेपर आप आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। कि बस ये एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में प्रेशर ज़्यादा होता है, दिमाग को हैंडल नहीं कर पाता, इससे आप सिंपल से नॉर्मल क्वेश्चन भी आप गलत कर जाते हैं। तो कोशिश आप ये करिए। और मैंने क्या किया था कि मैंने जैसे रीजनिंग और मैथ सब पढ़ते थे, पढ़ने के बाद उसका एक टेस्ट लगाइए, आप मॉक टेस्ट लगाइए, आप रिवीजन करिए, रिवीजन के साथ मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है भाई कि आप उसके बिना आप किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले कोशिश करिए कि आप मॉक टेस्ट लगाइए। आप मॉक टेस्ट हफ्ते में कम से कम 3 से 4 फुल मॉक टेस्ट लगाइए। अब बाकी हर टॉपिक का छोटे से 10-10 क्वेश्चन के होते हैं, 25 के या 40 क्वेश्चन के अलग अलग सेक्शनल टेस्ट होते हैं, उनको लगाइए। और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि मतलब हालांकि मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मैंने जो पढ़ाई की, जो अपने मॉक टेस्ट लगाए थे, मैंने अपने मॉक टेस्ट जो है वो अपने आपके टेक्स्ट बुक से लगाए थे। मैं टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करता था, उसी में मॉक टेस्ट लगाता था, क्योंकि पेपर ऑनलाइन है तो आप प्रैक्टिस भी ऑनलाइन ही कीजिए। क्योंकि आप प्रैक्टिस दिक्कत ये हो जाती है कि अक्सर बच्चे देखेंगे पेपर ऑनलाइन देना है और वो प्रैक्टिस क्या करते हैं, जाएंगे मार्केट से बढ़िया से बुकलेट खरीद लाएंगे, वहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। ये गड़बड़ होता है, क्योंकि आप जब ऑनलाइन करेंगे, किसी ऐप से लगाएंगे, 100 क्वेश्चन का ड्यूरेशन 90 मिनट का है, तो उसी टाइम पे वो पेपर खत्म करना आपको। तो आप उस स्पीड में, उस प्रेशर में लगाएंगे तो आपको कोई ज़्यादा बेहतर साबित करेगा, आपको कहीं ज़्यादा बेहतर महसूस कराएगा। तो आप कोशिश करिए कि आप मॉक टेस्ट बुक ले लीजिए, आप किसी भी ऐप को परचेस कर लीजिए और वहाँ से सब्सक्रिप्शन लीजिए और करिए अपने रोज़ मॉक टेस्ट लगाइए और रिवीजन करिए। बस रिवीजन मॉक टेस्ट, यही एक मूल मंत्र है जिससे कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और कोई खास तरीका नहीं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना सिंपल सी बात है, आप अपना सिलेबस कवर कर लीजिए। सिलेबस करने के बाद टॉपिक बाय टॉपिक आप ये देखिए कहाँ आप कमज़ोर है, कहाँ मजबूत है, उसको कवर करिए। बाकी मॉक टेस्ट लगाइए। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम आप ये करिए, जैसे मान लीजिए कि आपने एक फुल मॉक टेस्ट मारा, ठीक है, फुल मॉक टेस्ट में आपने 100 क्वेश्चन लगाए और 100 क्वेश्चन से स्टार्टिंग में आपके 50 से 60 नहीं तो 50 ही मान लीजिए कि आपके 50 सही हो, 50 क्वेश्चन आपने गलत किए। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम इसमें ये करना है कि आपको जो 50 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, उस 50 क्वेश्चंस में आपको एनालिसिस करना है कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन मैंने गलत की है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें देखेंगे आप बहुत सारा टाइम ले लिए होंगे और वो क्वेश्चन बना भी नहीं होगा, और कुछ क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लिए होंगे लेकिन क्वेश्चन बन भी गया होगा। तो ऐसे ध्यान रखिए कि आपने जो टॉपिक उस टाइम पर जब क्वेश्चन लगा रहे थे तो आप उस टाइम पर क्या सोच रहे थे, आपको क्या रियलाइज हो रहा था, आप कैसे उसको अप्रोच किया, तो क्वेश्चन के प्रति आपका अप्रोच क्या था। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे आप जितने क्वेश्चन गलत करिए, जो भी गलत हो रहा है उनको ये एनालिसिस कर लीजिए कि ये क्वेश्चन जो इस टॉपिक का था, ये क्वेश्चन इस टॉपिक का, तो उस टॉपिक पर फिर रिवाइज मार लीजिए, फिर रिवाइज करिए ताकि वो क्वेश्चन पे अगली बार गलती ना हो। ऐसे आप रिपीट मोड में इसको कई बार लगातार करेंगे, कई दिनों तक करेंगे, महीनों तक करेंगे, तो आप देखेंगे आपके जहाँ 50 क्वेश्चन सही होते हैं, आपके करीब वो 70, 75 या 80 क्वेश्चन तक पहुँचने लगेंगे। और रिपीट ये रेगुलर तौर पर करने पर
आपके करीब करीब 80, 85, 90 तक पहुँचा सकते हैं, आप आराम से पहुँचा सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए कोई मैगजीन हो जाए या फिर किसी भी यूट्यूब पे क्लासेस को फ्री में पकड़िए, सब फ्री में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब नोट्स बनाते हैं, बस रिवीजन करते जाइए, सब क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं और कोई ज़्यादा आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कुछ सवाल होंगे, आपको कुछ पूछना है, आपके कुछ सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे हम उनका जवाब आपको दें। ठीक है, चलिए मैं आपको मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।